अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रदेश की 23,000 माइंस में खनन से जुड़ा ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। राजस्थान में खनन संचालन की वैधता को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। 2025 तक खनन पट्टा धारकों को 3 हफ्ते में SEIAA में आवेदन करना होगा। कुल मिलाकर जो खनन है, माइंस में खनन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर राजस्थान में 15 लाख लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। तो इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि जो माइंस हैं उन पे अभी फिलहाल खनन पर रोक ना लगाई जाए, क्योंकि 15 लाख लोगों का रोजगार से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की इस अपील को स्वीकार किया है और खनन संचालन की वैधता को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो खनन पट्टा धारकों को SEIAA में आवेदन करना होगा। यानी अगर आपको खनन करना है तो जो खनन पट्टा धारक है, यानी जो लोग जिन्हें जमीनों के पट्टे मिले हुए हैं और वहां पर खनन का संचालन हो रहा है, उन्हें 3 हफ्ते के अंदर अंदर आवेदन करना होगा। उनके आवेदन के बाद जो है एक बार फिर से मुझे लगता है टेंडर से होगी। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जी जुड़ गए हैं। निजाम जी, अभी फिलहाल देखिए कुछ समय तो दे दिया गया है सरकार को कि आप मार्च तक इस मामले को सुलझा सकते हैं। मजदूरों को, जो लोग एम्प्लॉयज है, 15 लाख रोजगार यहाँ पर लोगों को मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अभी फिलहाल एक टेम्परेरी समाधान सरकार को मिला है। राजस्थान सरकार के लिए ये जो टेम्परेरी समाधान है, ये भी बड़ी कह सकते सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से NGT का आदेश था, नेशनल ग्रीनिंग ट्रिब्यूनल का जो आदेश था, उसके हिसाब से 7 तारीख को हर हाल में ये रोक लगनी थी। यानी कि जो 23,000 माइंस हैं वहां पे रोक लगनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अस्थायी आदेश से देखिए पहले 13 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक को बढ़ा दिया था। उसके बाद अब इस मामले में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सरकार को और खनन पट्टा धारकों को एक तरह से 31 मार्च तक का समय मिल गया है कि वो आवेदन करने के साथ ही पर्यावरण की जो मंजूरी है, जो दूसरी कार्रवाई है, पर्यावरण के लिए जो मंजूरी का आवेदन कर सकते हैं 3 सप्ताह में, और अगले 31 मार्च तक वो इस पूरी कार्रवाई को निपटा सकते हैं। तो ये बड़ी कवायद कह सकते हैं, सरकार के लिए राहत भरी बात कह सकते हैं कि आखिरकार एक अंतरिम 31 मार्च तक का समय मिल गया है, जिसमें कि सरकार बाकी जो सभी कवायद है, जो कह सकते हैं, जो उनको पर्यावरण की मंजूरी लेनी है या दूसरी जो की मंजूरी लेनी है, उसके लिए अब समय मिल गया। ये एक बड़ी राहत भरी कह सकते हैं। उसके बाद की स्थितियां जरूर कह सकते हैं कि उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट NGT के आदेश को आगे की परिस्थितियों में देखा जा सकता है कि क्या वो लागू करता है या क्या स्थिति है। जी निजाम जी, अभी फिलहाल जो पट्टा धारक हैं या जहां पर खनन हो रहा है, उन लोगों के लिए भी SEIAA में रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। उन्हें आवेदन देना होगा पहले। ये पूरी प्रक्रिया एक बार जरूर आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, किसी भी माइंस को जब माइंस ली जाती है, माइंस में खनन किया जाता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से कई मंजूरियां होती है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो मंजूरी होती है वो पर्यावरण मंत्रालय से होते हैं। पर्यावरण को लेकर जो मंजूरी होती है कि इस जो खनन निकाला जा रहा है उसके आसपास के पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, ये एक मंजूरी ली जाती है, जिसमें कई नॉर्म्स होते हैं कि वन विभाग के पास नहीं हो, वन जैसे अगर कहा जाए तो जंगल की जमीन नहीं हो, किसी के तरह से जीव जंतुओं को नुकसान नहीं हो, आम जनता को जो कह सकते हैं शहर में क्या टीचर जो है उसका नुकसान नहीं हो। तो कई बातें हैं वो देखी जाती है, और उसके बाद जब पर्यावरणीय मंजूरी मिल जाती है उसके बाद ही सरकार जो है उस माइंस को कह सकते हैं कि खनन करने का पट्टा जारी करती है। लेकिन कई बार जब रिन्यू किया जाता है तो ये मामले बड़े लटक जाते हैं कि वापस उनके आसपास आबादी आ जाती है या उन पर कई मामले हो जाते हैं। जी चलिए, अब ये देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है और इतने सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। देखते हैं आगे क्या होगा। शुक्रिया निजाम कंटालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील को स्वीकार किया और अभी फिलहाल एक फौरी राहत प्रदेश को और प्रदेश के लोगों को मिलती हुई नजर आ